ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे जनाब ख्वाजा गरीब नवाज थे। ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूछते हैं, भाई जी उस साईं मन्ने नूं वेखिया सी जी? कहते मैंने अर्ज की जी हुजूर। फरमाने लगे फिर जाते हो तेरी 3 खरबूजे खड़ने ने। अब वो भी उन्हीं में से थे कि वो साईं मन्ने के मानने वाले नहीं थे कोई। कहते मैंने ला के ना वो साईं मन्ने के सामने खरबूजे रखे जनाब, उसने मेरी तरफ देखा और वही बात कीम साहब वाली। कहता है चुको जी खरबूजे, असी तड़िया खरबूजिया तो नहीं बैठे। कहते मैंने भी आगे से उसी तरह जवाब दिया, और ये तो 4 खरबूजे ना, मैं तुम्हें एक ना दूं, लेकिन ये हकीम अब्दुल्ला साहब ने भेजे हैं। तो कहते फिर उसने पता क्या किया, 3 खरबूजे उठाकर कहता है चौथा चुको मेरे 3 ही ने। और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से, कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ जी। मिसबाई साहब खरबूजे 3 होण ਜਾਂ 4, ਮਲੰਗ 3 ਲਵੇ ਜਾਂ 4, ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ किस पासे लाना चाहते हो? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम डॉक्टर मिसबाई साहब की एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक मस्त मजनून पागल बाबा है जिसको एक बाबा बेचता है जी खरबूजे 4, तो वो अपने 3 उठा लेता है और कहता है जी 3 ही मेरे, एक चक्को अपना, मैं ਇਹਦਾ की करना। बहरहाल ये कहानी मिसबाई साहब के ज़बानी ही आपको सुनाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी और बहुत रंग भर कर कहानी सुनाते हैं। तो कहानी सुनाते हैं आपको डॉक्टर मिसबाई साहब की ज़ुबानी। कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन हमारी मदद हो जाएगी। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अब डॉक्टर मिसबाई साहब की ये बोंगी, ये कहानी शरीफ जो उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं, ये कहानी सुनिए। अब थोड़ा दौर है बेयकीनी का। अब ऐसी बात, हम साइंस के कमालात मानने को तैयार हैं, लेकिन अल्लाह वालों के कमालात सुना तो यार स्टोरियाँ सुना चढ़ देने या कहानियाँ सुना चढ़ देने। नहीं भाई, ये कहानियाँ नहीं है, ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों के कमालात हैं। तो जब चाइना चौक क्रॉस किया ना और पक्का गड़ाया जहाँ साईं मन्ना अपनी ज़िंदगी में बैठा करता था, तो कहते हैं इस तरह लग रहा था जैसे कि ईसा पहले ही मुंतज़िर है, और ऐसा लगा कि वो भी पहले मुंतज़िर बैठा था। जब गाड़ी वहाँ से गुजरी ना, तो क्योंकि गाड़ी का रुख इस तरह था तो हकीम साहब इस साइड पे बने, कहते हकीम साहब ने इस तरफ देखना शुरू कर दिया। वो भी पहले बैठा देख रहा था, उसने भी जनाब। अब गाड़ी चल रही है यार, दोनों बाबे एक दूसरे को देख रहे हैं। गाड़ी आगे गुजर गई, कहते हैं जब गाड़ी जाके रुकी वहाँ जनाब के आस्थाने पे, हकीम साहब के लिए कहते मैं उतरा, मैंने दरवाज़ा खोला, हकीम साहब नीचे। तो कहते मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूछते हैं, भाई जी उस साईं मन्ने नूं वेखिया सी जी? कहते मैंने अर्ज की जी हुजूर। फरमाने लगे फिर जाते हो तेरी 3 खरबूजे खड़ने ने। फिर पूछा कितने खरबूजे? कहते मैंने अर्ज की हुजूर 3। फरमाने लगे जब लेके जाओगे ना तो लेगा नहीं, जब ना ले तो फिर मेरा नाम लेना तो वो ले लेगा। कहते मैं अब आगे मंडी चला गया, मैंने उसको कहा भाई ना 2 ना 4 खरबूजे 3 ही होने चाहिए। कहते वो दुकानदार तोलना शुरू हो गया, अब तोल बन नहीं रहा। कहते मैंने उसको कहा यार परेशान ना हो, तो चौथा भी पा, उसने 4 खरबूजे किए। कहते मैं लेके जो है ना वो साईं मन्ने के पास आ गया। अब वो भी उन्हीं में से थे कि वो साईं मन्ने के मानने वाले नहीं थे कोई। कहते मैंने ला के ना वो साईं मन्ने के सामने खरबूजे रखे जनाब, उसने मेरी तरफ देखा और वही बात कीम साहब वाली। कहता है चुको जी खरबूजे, असी तड़िया खरबूजिया तो नहीं बैठे। कहते मैंने भी आगे से उसी तरह जवाब दिया, और ये तो 4 खरबूजे ना, मैं तुम्हें एक ना दूं, लेकिन ये हकीम अब्दुल्ला साहब ने भेजे हैं। तो कहते फिर उसने पता क्या किया, 3 खरबूजे उठाकर कहता है चौथा चुको मेरे 3 ही ने। 3 उठा के कहता है चुको मेरे 3 ही ने, चौथा नहीं मेरा कोई। ये असल में ये बुजुर्ग, ये बाबा इसलिए है ताकि तुम्हें वहम ना पड़ जाए, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। ईशान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। दोस्तों आपने डॉक्टर मिसबाई साहब की ज़बानी कहानी सुन ली है। एक बाबा था, मलंग था, पागल था, जो एक बाबा पास से गुजरा, को ख़त्म शरीफ पर आया हुआ था, तो उसने कहा जी जाओ जाकर ना बाबे मन्ने के पास ना खरबूजे लेकर जाओ, 3 खरबूजे लेना, वो तुमसे लेगा नहीं, मेरा नाम लेना तो वो ले लेगा। इस तरह की बात की है। तो अब बाबा बेचारा जो आगे था, बाबा मन्ना था, वो पागल था, वो मजनून था, वो बेचारा दरवेश था, वो सीधा सादा था, जिसको हम मेंटली तौर पर कहते हैं अनफिट। तो ऐसा बाबा था। उसके पास जब वो गए तो उसने कहा जी, पहले कहा जी मैंने नहीं लेने, बाद में उसने जी 3 उठाए, उसने कहा जी अब ना जाओ, मैंने चौथा तुम्हारा है, मेरा नहीं है। अब मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ आपसे, फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्लिप चलाएंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। अब आपको ये बताना है कि हमारे गांव में, मेरे गांव में मेरी जो पर्सनल तजर्बा है, जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो वाक़या हो चुका है, 1-2 मजनून पागल बंदे हैं, मस्त बंदे हैं, जिनको दुनिया का कोई शाऊर नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको दिमागी तौर पर भी मेंटली पैदा किया है, तो अब वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। उन लोगों का ना तो कोई हिसाब है, ना तो कोई किताब है। अब वो एक मस्त है जी हमारे गाँव में, वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है, और जब भी वो ना सिर्फ इस तरह करके ना 10 रुपये मांगता है। जब भी आप उसको 5000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, यानी कि
50 से ऊपर जितना भी नोट देंगे तो वो कहेगा नहीं, इस तरह करके ना, इस तरह दोनों हाथ हिलाना शुरू कर देगा, वो नहीं लेगा। बेशक अब उसको पकड़ा दें तो वो गिरा देगा। यानी कि इस चीज़ का शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ बताने का मकसद क्या है कि जो मेंटली तौर पर बंदा अपसेट होता है, मेंटली तौर पर जिसे पागल, मजनून या दरवेश कहते हैं, उस बंदे की एक माइंड सेटअप होता है कि वो उसके अलावा उसके लिए वो चीज़ ही नहीं होती। मतलब आप 10 रुपये के अलावा बाकी जितने भी हैं 5000, अल्लाह के 5000 की वैलिडिटी 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए 10 रुपये का नोट ही नोट है। बाकी जो 50 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये या 5000 का नोट, उसके लिए वो कागज़ हैं, उसके लिए वो नोट नहीं है। इसी तरह वो जो बाबे की ये मिसवाई साहब बात सुना रहे हैं, उस बाबे का बेचारे का माइंड सेटअप ही 3 खरबूजों पर हुआ है, तो लिहाजा उसने लेने ही बेचारे ने 3 खरबूजे थे। मिसवाई साहब, इसमें दीन का क्या ताल्लुक़ है? क्या जो आपके सामने लोग बैठे हैं, आप उनको ये बात सुनाकर समझाना क्या चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? क्या गैर मुस्लिमों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारा दीन ये है? अब ये लोग फिर जब ऐसी चीज़ें बनती हैं, ऐसी कहानियाँ ये पेश करते हैं, तो इनकी मीम्स बनती हैं, इनकी कहानियाँ बनती हैं। फिर ये पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी इंजीनियर को मिर्चें लगती हैं, ये क्लिप मेरा उनके पास जाना चाहिए, फलां होना चाहिए जी, उनको मिर्चें लगी मखसूस जगह पर। अब देखें जी इनकी लैंग्वेज जी माशाल्लाह जी, बड़े दरवेश आदमी, हम तो उनको बड़ा अच्छे और बड़े दरवेश आदमी समझते हैं, सूफ़ी आदमी समझते हैं। लेकिन ये सूफ़ी आदमी भी इतनी बेहुदा गुफ्तगू कर सकता है? ये छोटा सा क्लिप है, देख लें, फिर बाद में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की राय लेंगे, फिर वीडियो का ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे जनाब ख्वाजा गरीब नवाज थे। ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। दोस्तों, तो अब इसकी क्लिप आपने सुन लिया है, किस तरह गुस्से में आपे से बाहर होकर कह रहा है इसकी मिर्चें वहाँ लगनी चाहिए। मेरे भाई, तेरे खरबूजों वाली बात से उनको मिर्चें क्यों लगेंगी? ये तो मीम बनाई है तुमने अपनी कि ये दीन का कौन सा हिस्सा है कि जी जो तुम बतौर दलील बनाकर अपने आवाम के सामने पेश कर रहे हो, इससे इंजीनियर को मिर्चें लगेंगी? मेरे भाई, इंजीनियर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड तुमने किया है, तुमने अपनी मीम्स बनाई हैं, तुमने अपने बाबों की कहानियों को बोंगियों में तब्दील किया है। अगर कोई ऐसा दीन के लिए तुम्हारे बाबों ने अच्छा काम किया है तो वो बताओ। बाबू ने तुम्हारों ने कोई जहाद किया है, कोई किला फतह किया है, कोई ऐसी बुखारी मुस्लिम का तर्जमा किया है, कुरान मजीद का तुम्हारे बाबों ने तर्जमा किया है, तो वो सामने लेकर आओ। ये बाबे जो तुम दरवेश की जिनको कहते हो, जिनको करामत के बेताज बादशाह कहते हो, बहरहाल बाद में कहते हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली हमारे बाबों पर भौंकता है, हमारे बाबों को गालियाँ देता है, हमारे बाबों की गुस्ताखी करता है। तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से पूछेंगे, आप इनके बाबों को क्यों गालियाँ देते हैं? क्यों इनके बाबों पर आप मीम बनाते हैं? क्यों इनके बाबों की कहानियों को आप बोंगियाँ कहते हैं? क्यों आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर बोंगते हैं? जी इंजीनियर मोहम्मद अली ना कि मुझे कोई तकलीफ होती है इससे, ये मिर्चें लगती हैं? नहीं सरकार, मुझे खुशी होती है कि आप इस तरह की स्टोरियां बयान करें ताकि हम लोगों को बताएं कि इनका दीन ये है जिसका कोई किताब और सुन्नत से लेना देना नहीं है। कश्फ और करामात के नाम के ऊपर इन्होंने उम्मत को धोखा दिया हुआ है। वो कहते हैं कि इंजीनियर जो है ये गौसे पाक पे भौंकता रहता है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह भी कहता हूं, कभी साथ अल मुतवफ़ा 561 हिजरी बोलता हूं। उनकी किताबों में से इनको बताता हूं कि तुम 11वीं उनके नाम की खा रहे हो, और उन्होंने नमाज का तरीका गुनियतुत तालिबीन में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन के साथ लिखा है। तुम इसे कहते हो मक्खियां मारना। तो मैं गौसे पाक के ऊपर नहीं भोंकता, बल्कि गौसे पाक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो गलत बातें मंसूब है ना, मैं उनके ऊपर बात करता हूं कि यह किताब सुन्नत के खिलाफ है, यह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात नहीं है। जी, तो दोस्तों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। उनसे हमने एक सवाल किया था कि आप इनके बाबों पर क्यों भौंकते हैं? इनके जो नेक पाक वली अल्लाह जो इन्होंने बनाए हुए हैं, वो जो बनाकर आवाम के सामने पेश करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी का जो बिज़नेस का जो ज़रिया बनाया हुआ है, कहानियाँ, आप उनको हाईलाइटेड करके इनके साथ आवाम जो आज इन पर उंगलियाँ उठा रही है कि ये कहानियाँ बंद करो, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताओ, यही आपका कसूर है। लिहाजा आपको चाहिए था कि आप इनके साथ मिलकर चलते, इनकी कहानियों को इनकी कहानी शरीफ ही कहते, ना कि इनकी बोंगियों को हाईलाइटेड करते, बल्कि इनका साथ देते, तो आज आप भी कामयाब होते। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि ये बोंगियाँ, ये कहानियाँ, ये दीन नहीं है, ये डॉक्टर मिसवाई का कारोबार है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे कारोबारी बंदे से बचें जो दीन को लबादा ओढ़कर, दीन का लबादा ओढ़कर अपना कारोबार चमकाया जा रहा है और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपकी जेबों को खाली किया जा रहा है, आपकी जेबों को हल्की किया जा रहा है। तो लिहाजा आप लोगों से हर वीडियो में हर तरह से एक ही अपील है कि कुरान और हदीस
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعی، تبع تابعین، مؤثرین، نیک صالحین بندوں پر کے دین پر آ جائیں۔ جو اصل دین ہے وہ قرآن اور حدیث کا دین ہے۔ جو کہانیاں بونگیاں ہیں، یہ ہنومان، شری رام، فلاں 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 ڈمکاں، دیوی شیوی، یہ سب ہندوانہ کہانیاں تھیں، سکھوں کی کہانیاں تھیں، تو ہم نے کہا ہم پیچھے کیوں رہ جائیں، ہم نے بھی ویسی ہی کہانیاں بنا لیں، تو لہٰذا قرآن اور حدیث پر آ جائیں، اصل دین یہی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔